आप सुन रहे हैं अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। अनीला रज़ाक और अजनबी आपके साथ हैं और आज का हमारा सेगमेंट है डर्मा क्लिनिक। इसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अरसे बाद हमें आज इन्होंने शर्फ बख्शा है अपनी आमद से, इस शो को रौनक बख्शी है। अनीला, आज का टॉपिक क्या है और डॉक्टर साहिबा से आपकी बातचीत, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है खवातीन का सेगमेंट है। वैसे तो मर्द हज़रात भी काफी इश्यूज को फेस करते हैं। टॉपिक हमारा आज का है एक्नी। एक्नी से रिलेटेड हम बात करेंगे डॉक्टर नाजिया अशरफ साहिबा से। तो डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा सबसे पहले तो कि अगर हम एक ले मैन की टर्म में समझाना चाहें कि एक्नी एक्चुअल है क्या वो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत अरसे बाद, एक लंबे गैप के बाद दोबारा रेडियो ने मुझे शर्फ बख्शा। मेरे अपने स्टेशन ने कई सालों का, हम लोग कितने साल से, 12-13 साल से काम अपना कराची एफएम 107 की सबसे जो पुरानी गेस्ट हैं शुरू से, बिल्कुल मैं ही हूँ। तो बड़े दिनों के गैप के बाद बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आप लोग सबके साथ बात करते हुए। हमारी ऑडियंस जो इतने अरसे से हमें सुन रही है, सामीन हमारे जो हमें जानते हैं बहुत पुराना, तो उनके साथ हमेशा जुड़ के बहुत अच्छा ही लगता है। हमने बहुत बार अनकाउंटेबल टाइम बात की है एक्नी के ऊपर, और चूंकि इससे सफरिंग इतनी ज्यादा है लोगों की, तो वो है यही कि उसके ऊपर जितनी भी बात कम की जाए वो कम है। और जब भी हम सुनते हैं तो हमारे जब नए जो लोग हमें ट्यून इन करते हैं, हमें सुन रहे होते हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी फैमिली में सफर कर रहा होता है एक्नी से, कभी कोई। और ये एक ऐसी बीमारी है जो टीनेजर्स के साथ, यानी 9-10 साल की उम्र से, मैंने जो हमने अपने क्लिनिक में देखा, से लेकर ये 40-45 साल की उम्र तक भी कई लोगों को हिट करता है। तो घर में कहीं ना कहीं लोग मौजूद हैं या सुनने वाला खुद कहीं ना कहीं सफरिंग करता है, तो वो जरूर सुनना चाहता है कि आखिर क्या है। अच्छा, एक इसकी जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे क्लिनिक में आकर लोग पूछते हैं या समझ में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां शॉर्ट टर्म है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, चले ठीक है, चिकन पॉक्स तक भी हम मान लेते हैं, चलो महीना दिन तक भी हमने कर लिया। ये बीमारी का कोई एंड नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती। तो वहां से उसके अंदर ना पेशेंट के अपने मिजाज के मुताबिक एक गुस्सा, जिद, जलन, एक मतलब इरिटेशन के आखिर कब तक। अच्छा, जब वो कोई चीज ओकेजन की तैयारी करे, एक दाना तो फौरन आना बिल्कुल, खवातीन के लिए प्रॉब्लम, मर्दों के लिए प्रॉब्लम, उनकी दाढ़ी बनाने के लिए वहाँ प्रॉब्लम है, वो खवातीन के कोई ओकेजन आ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो गर्ज ये हर वॉक ऑफ लाइफ में लोगों को तंग करता है, और मुस्तकिल जब करता है ना, उधर से फिर वो बहुत बुरी चीज बनने लगती है, और फिर लोग चिढ़ के उसका इलाज गलत करते हैं या रोक देते हैं। वो दो चीज करते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो अपना माइंड दुरुस्त रख के उस चीज को मुस्तकिल तौर पे समझ के उसको खत्म करते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्कार्स वगैरह, वो सारी जिंदगी आपके चेहरे पे नजर आते हैं। जब आप फारिग बैठे और आपने देखा, आपको फिर गुस्सा आना शुरू हो गया। तो लिहाजा ना इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत है। और आज हम जिस बारे में बात करना चाहेंगे वो उसकी विजुअल अपीयरेंस जरूर है, लेकिन मैं नहीं समझती कि हमने कभी इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे बात की। मैं सुबह उठूं, टूथपेस्ट करूं और मेरा ध्यान जो है वो सिर्फ मेरे गाल के उस स्कार के ऊपर आ जाए जो कि मुझे तंग कर रहा है पिछले कई साल से, और चूंकि मैं समझती हूँ कि उसका कोई इलाज नहीं है एज अ पेशेंट, तो मैं उसको देख कर मजीद गुस्सा होती चली जा रही हूँ और अपने रवैये, अपनी जो चीजों को या अपनी लाइफ को खराब कर रही हूँ। आज हम उस इम्पैक्ट पे बात करना बर्तन पटक रही हूँ, एग्जैक्टली, लड़ रही हूँ, नाराज हो रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो ये इम्पैक्ट बहुत बुरा है। तो इसको हमें कवर करने की। अच्छा, मैं एक सवाल, वैसे तो मेरे इतने इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होंगे इस हवाले से, क्योंकि ये खवातीन के हवाले से ज्यादा है। मैं ये पूछना चाहता कि ये जो एक्नी का मसला है, ये क्या मर्दों में ज्यादा होता है खवातीन में, और क्या एक्नी जो है मस्सों की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं? नहीं, मस्से एक अलग बीमारी है। औरतों और आदमियों में दोनों चीजें देखें, जब वो टीनेजर्स की एज में एंटर होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अच्छा। वो हार्मोनल चेंजेस के अंदर मर्दों के लिए उसका एक डिफरेंट इम्पैक्ट है और औरतों के लिए वो डिफरेंट इम्पैक्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मंथली साइकिल्स। मंथली साइकिल्स जब उनके आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, हार्मोन्स खराब होने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है, बच्चों का वजन अचानक से बढ़ने लगता है, बहुत अजीब सा 13-14 साल की उम्र में उनके कलर खराब होने लगता है। वहां पर खवातीन या लड़कियों के अंदर हार्मोनल इम्पैक्ट, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का इम्पैक्ट आना शुरू होता है, जबकि मर्दों में ऐसा नहीं होता। उनके हार्मोन जब बढ़ते हैं तो उसके बाद वो खुद आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होते हैं। हाँ ठीक है, अगर उनमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मसला आता है तो डेफिनेटली आजकल जैसे लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, खाने पीने का, और ये जो सारा माशाल्लाह घर खाना ऑर्डर करना और हर वक्त मुरगन खाने खाना, जंक फूड की ज्यादती। और होता यह है कि जैसे ही बच्चा नाराज होने लगता है ना, माँ बाप 1-8 घंटे बाद सरेंडर कर देते हैं, जी
एलर्जी नहीं, इसको मंगा दो। अच्छा, एक हफ्ते में एक दिन खाना और रोज खाना बहुत फर्क है, महीना खाना और पूरा साल खाना अगेन उसमें फर्क है। ये सारी चीजें बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट हो रही हैं, वो हार्मोन्स चिकन के जरिए और सारे ड्रिंक्स हैं या शेक्स हैं या इस तरह की चीजें ले लेके जब आप अपना वजन हद से ज्यादा बढ़ा लेंगे तो जो हार्मोनल प्रॉब्लम होने नहीं थे ना वो भी होने शुरू हो जाते। तो लिहाजा ये जो सवाल हम बात करते हैं कि क्यों अब हो रहा है पहले नहीं हो रहा, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह लाइफस्टाइल चेंज भी। सही, तो हमें अपने लाइफ स्टाइल पे सबसे पहले तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम एक्नी से जो है वो नब्रत आज़मा होना चाहते हैं तो एक्नी जो है वो किस एज में ज़्यादा होती है और किस एज में जो है वो जाके थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नाजिया अशरफ हमारे साथ हैं। सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107। प्रोग्राम का नाम है मुकम्मल घर और सेगमेंट है हमारा डर्मा क्लिनिक।